कंपनीज, मार्केटिंग एंड सेल्समैन सब मिलकर आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और आपकी जेब से आसानी से पैसे निकाल कर चले जाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें। आज जो कॉग्निटिव बायस लेके हम स्टडी करने जा रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है जिसका बर्थडे है और आप उसके लिए कोई गिफ्ट परचेज करना चाहते हैं। आपने अपने दिमाग में एक बजट बनाया है कि 1000 से लेकर 1200 ये मेरा बजट है, इसके अंदर मैं उसे कुछ गिफ्ट दूंगा या दूंगी। आप एक गिफ्ट शॉप पे गए, जाते संग ही आपकी निगाह पड़ी एक खूबसूरत ईयरिंग के ऊपर जिसका प्राइस था 2000 और ठीक उसके बाद आपकी निगाह पड़ी एक नेकलेस के ऊपर जिसका प्राइस था 1500। आपके दिमाग ने सोचा कि अरे एक छोटा सा ईयरिंग है उसका प्राइस 2000 और एक पूरा गला का नेकलेस उसका प्राइस 1500, तो ये नेकलेस ईयरिंग के कंपैरिजन में तो कितना सस्ता है। एक काम करते हैं, नेकलेस ही ले लेते हैं, भले ही वो मेरे बजट से थोड़ा सा बाहर है। तो आपने नेकलेस को परचेस कर लिया। बाद में जब आप उस दुकान से निकल के गए और कुछ अलग अलग दुकान को घूमा तो आपने देखा कि उस नेकलेस का प्राइस 1500 है ही नहीं, बल्कि ऑन एन एवरेज सारे दुकानदार उसे 1200 से 1300 रेंज में बेच रहे हैं। अब आपके दिमाग ने जो ये बेवकूफ़ी की उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जब आपकी निगाह उस ईयरिंग के ऊपर पड़ी तो उस 2000 के प्राइस ने आपके दिमाग में एक एंकर या एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया। आपने सोचा देखिए ईयरिंग 2000 है तो नेकलेस अगर 1500 है तो हो सकता है कि नेकलेस तो इससे सस्ते ही हुआ ना, मगर ये भी तो हो सकता है कि ईयरिंग जो है वो ओवर प्राइस था, यानी उस ईयरिंग का प्राइस 2000 था ही नहीं बल्कि उससे बहुत कम होना चाहिए था। क्योंकि ईयरिंग ओवर प्राइस था, आपने उसे एंकर बना लिया, आपने उसे स्टैंडर्ड बना लिया और अपने नेकलेस के प्राइस को भी उस ईयरिंग के कंपैरिजन में जज कर दिया। और हुआ क्या कि आपने एक ओवर प्राइस्ड नेकलेस को खरीद लिया 1500 रुपये में, जिसका मार्केट में दाम था 1200 से 1300 रुपया। इसे ही हम कहते हैं एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस का मतलब होता है कि जब भी हमारा दिमाग कोई फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, देखता है, तो कहीं ना कहीं वो उसे एंकर बना लेता है, यानी उसे एक आप कह सकते हैं क्राइटेरिया, एक पैरामीटर बना लेता है और उसके ही रेस्पेक्ट में जज करता है कि कोई चीज़ ज़्यादा है कि कोई चीज़ कम है। ये चीज़ या ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे मार्केटिंग, सेल्समैन और जितनी भी कंपनीज है उसे यूज़ करते हैं। आपने अक्सर विज्ञापन या इश्तिहार में देखा होगा कि जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट को सेल करती है किस तरह से करती है। मैं कुछ कॉमन एग्जांपल लेके आपसे बात करूंगा। एक प्रोडक्ट जिसका दाम ये है मगर क्रॉस इसका दाम ये है, तो आपने देखा कि दाम कम हो गया। तो ये जो पहला दाम था या जो पहला प्राइस था यही आपका एंकर था। तो ये एंकर को क्रॉस करके उसने दिखाया कि अब दाम ये है, ताकि आपको ये लगे कि देखो कितना डिस्काउंट मिला, कितना अच्छा सौदा है, जल्दी खरीद लेते हैं। और कैसे करके इस चीज का प्राइस ये है मगर 20, 30 और 40 समथिंग कुछ एक डिस्काउंट करके प्राइस ये हो गया। तो ये जो पहला प्राइस है ये आपका एंकर है, यानी आपको दिखाया गया कि देखो प्राइस तो ये है मगर डिस्काउंट देके प्राइस ये हो जा रहा है, तो अगर आप खरीद लोगे तो ये बहुत ही फायदे का सौदा है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी सामान बेचते हैं कि एक लीजिएगा तो दाम है 50 रुपए, मगर इसी चीज को अगर आप 3 खरीदिएगा तो दाम हो जाएगा 120 रुपए। आपको लगेगा अरे यार कायदे से दाम 150 रुपया होना चाहिए था 3 का, मगर दाम 120 है, तो एक काम करते हैं तीनों ही खरीद लेते हैं। यहाँ पर वो जो एक का दाम 50 है वही आपका एंकर था। ऐसे करके अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाता है ताकि आप जल्दी से या ज्यादा से ज्यादा करके प्रोडक्ट को खरीद लो। कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है मगर आप डिस्काउंट देके उसको खरीद लेते हो ताकि आपके दिमाग में एक वहम, एक आप कह सकते हो खुशफहमी क्रिएट हो जाए कि मैंने तो आज बहुत जबरदस्त मार्केटिंग किया है, सब कुछ सस्ता में खरीद के लेके आया हूँ। मगर होता क्या है कि कंपनी दाम या प्राइस इस तरह से फिक्स करती है कि पहले आपको वो ओवर प्राइस लगेगा, फिर वो कुछ डिस्काउंट देकर प्राइस को लो करती है ताकि आपको समझा पाए कि देखो कितना अच्छा ये डील है जिसको आपको अभी ले लेना चाहिए। अब तक जो हमने डिस्कशन किया इससे मैं कतई ये साबित नहीं करना चाहता कि जो कंपनीज है या मार्केटिंग है या जो सेल्समैन है ये सब बहुत बदमाश और बहुत एविल लोग होते हैं। देखिए सबको अपना प्रोडक्ट बेचना है और ऑफ कोर्स प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है। एज ए कस्टमर हमारा रोल क्या है, या आप कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
सबसे पहली बात तो आपको यही समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज में अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो चीज सस्ता है। तो एंकरिंग बायस से अगर को बचना है तो अपने दिमाग को पहले ये चीज को समझाना पड़ेगा। दूसरा, आप जो काम कर सकते हैं, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन में अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसका प्राइस जानिए। फिर आप जिस एरिया में रहते हैं वो प्रोडक्ट विद सेम क्वालिटीज अलग अलग दुकान में क्या प्राइस में बेची जा रही है। आप ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट के लिए पूरा भारत भ्रमण तो करोगे नहीं, तो अपने एरिया में सर्च कीजिए। इससे होगा क्या कि उस प्रोडक्ट का एक ऑन एन एवरेज प्राइस आपको मिल जाएगा। तो आपका दिमाग क्या करेगा, उसी चीज को एंकर बनाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग बिना एंकर का रह नहीं सकता है, वो कुछ ना कुछ एक एंकर बनाएगा। अगर एंकर ओवर प्राइस होता है तब प्रॉब्लमेटिक है कि मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं नहीं ये स्टैंडर्ड प्राइस है, तो आपको तो ये भी सस्ता लगेगा। अच्छा, अगर ऐसा हो कि स्टैंडर्ड प्राइस ये नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस ये होना चाहिए था, तो आप तो इतने पे भी सामान लेके क्या हो गए, ठगा गए। तो आपको करना क्या है कि मार्केट रिसर्च करके हर चीज की एक ऑन एन एवरेज वैल्यू को पता करनी है। आपको अगर ऑन एन एवरेज वैल्यू पता चल गया, तो अगर वो चीज आपको या तो उस प्राइस में मिल जाए या उससे कम में मिल जाए, तो दोनों ही बढ़िया सौदा है। तो आप ऐसे करके सामान को खरीद सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंकरिंग बायस किस तरह से काम करता है। मैं कॉग्निटिव बायस सीरीज जो बना रहा हूँ उसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बायस को डिस्कस कर दिया हूँ, और बहुत सारे ऐसे नए नए बायस है जो मैं डिस्कस करूंगा। तो फॉर द टाइम बिंग स्टे ट्यून विथ माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।